नमः। श्री गुरुदेव के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आपको कुछ मंगलवार की विषय में हम आपको बताते हैं। सावन का महीना चल रहा है। आप भोले बाबा का श्रृंगार कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं, रुद्राभिषेक कर रहे हैं। सावन मास का मंगलवार विशेष फल प्रदान करने वाला होता है। वैसे तो हर मंगल विशेष फल प्रदान करता है, लेकिन सावन मास का मंगल, जो भी मंगल पड़ता है, वह परम सुख प्रदान करता है। कल्याण आपका होता है, संकटों का निदान होता है और बाबा के आशीर्वाद से सारे मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं। भगवान शिव कल्याण के देवता हैं। कल्याण ही कल्याण करते हैं, सहज हैं, सरल हैं और जल्दी ही मनोकामना को पूरा करते हैं। हनुमान जी संकट मोचन हैं, सभी ग्रह नक्षत्रों से आगे हैं। कोई भी ऐसा ग्रह नहीं है जिसके दुष्प्रभाव को हनुमान जी की पूजा से दूर ना किया जा सके। आज मंगला गौरी व्रत भी है। माताएं बहनें मंगला गौरी व्रत भी रखेंगी। पहला मंगल है, तो आइए हम आपको कुछ विशेष चीज़ें बताते हैं कि जिनको करके आप दोगुना लाभ प्राप्त कर सकते हैं, दोगुना पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो भगवान शिव का आप जलाभिषेक कीजिए, रुद्राभिषेक कीजिए, जो भी आप यथासंभव कर सकते हैं। यदि आप घर में हैं और आपके पास समय है, वर्किंग डे भी है, तो कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप जब भी आपको अवसर मिले, रात में, शाम को, आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें और इस मंत्र से करें, ओम हम हनुमते नमः, ओम रुद्राय नमः। रुद्राय नमः हम क्यों कह रहे हैं और ओम हम हनुमते नमः क्यों कह रहे हैं? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हनुमान जी 11वें रुद्रावतार हैं, तो जब दो रुद्र मिल जाते हैं, हनुमान जी और शिव, तब कल्याण ही कल्याण होता है। अब करें कैसे? तो या तो देखिए, या तो आप मंदिर में चले जाइए, अन्यथा आप अपने घर में ही इस मंत्र से 11 बार भगवान शिव का जलाभिषेक कीजिए। आपको निश्चित ही बहुत पुण्य फलों की प्राप्ति होगी, आपके संकट दूर होंगे। काले काले तिल चढ़ाइएगा शिवलिंग के ऊपर, जौ चढ़ाइएगा, सरसों के कुछ दाने ले लीजिएगा, वो चढ़ाइएगा और बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि हे भोले बाबा, आप हमारे सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। दूसरी चीज़ हम आपको बताते हैं कि आप हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ अवश्य कीजिए, जब भी आपको अवसर मिले। और ये कोई आवश्यक नहीं है कि आप पूजा स्थल पर भी बैठकर ही 5 बार हनुमान चालीसा करें। जैसे भी हों, जिस भी स्थिति में हों, आप मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिएगा। बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आप अशुद्ध नहीं होने चाहिए, सूतक पातक या पीरियड की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। आप बिस्तर पर बैठ के बिल्कुल मत कीजिएगा। बिस्तर पर बैठ के नहीं करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। किसी भी अच्छे साफ स्थान पर बैठकर आप हनुमान चालीसा का पाठ कीजिएगा। और उसके बाद 5 हनुमान चालीसा पहले और उसके बाद यदि आपको रुद्राष्टक याद है भगवान शिव का, तो आप उसका पाठ कीजिएगा। ये 3 बार पाठ होगा। और अगर 3 नहीं कर सकते हैं तो आप एक पाठ ही कर लीजिए, उससे भी वही फल प्राप्त होगा। ये भी नहीं कर सकते तो आप ओम नमः शिवाय के मन ही मन जाप ले लीजिए। और आज का दिन, मंगलवार का दिन, आप ओम नमः शिवाय के अधिक से अधिक जाप कीजिएगा। यथासंभव जिनके ऊपर कोई भी महादशा चल रही है,
जैसे मेष राशि है, मेष राशि के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, और चूंकि आज सावन का पहला मंगलवार भी है, तो आप यथासंभव हनुमान जी का चोला चढ़ाइएगा। चोला चढ़ाने से आपकी बहुत स्थितियां अनुकूल होंगी और निश्चित ही आपको फल की प्राप्ति होगी। यहाँ हम कुछ बातें और आपसे शेयर करना चाहते हैं कि आमतौर पर हम ये देखते हैं कि हनुमान जी की पूजा को हम करते तो हैं, लेकिन गंभीरता से नहीं लेते। गंभीरता से आशय यहाँ ये है कि हम कुछ भी ये मान लेते हैं कि कुछ भी हम करेंगे वो बाबा कबूल कर लेंगे, बाबा स्वीकार कर लेंगे। देखिए, दो ईश्वर की पूजा, दो देवों की पूजा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए। एक हनुमान जी और दूसरी माँ भगवती। इनकी पूजा में आप जैसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे तो वैसा करेंगे, ये सब चीज़ें नहीं चलती हैं। ये सब नियम कायदों से चलती हैं, विधि विधान से चलती हैं। आप हर तरीके से पवित्र होने चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको संयम नियम का पालन करना चाहिए, और उसके बाद हनुमान जी की पूजा आपको करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा में यदि आप असावधानी करते हैं, चाहे देवी भगवती की पूजा हो चाहे हनुमान जी की पूजा हो, उसमें असावधानी करते हैं और जो जैसा है वैसा चलेगा, ये सिद्धांत इन दो की पूजा में बिल्कुल नहीं चलता है। तो इसलिए हमारा आपसे अनुरोध है कि हनुमान जी की पूजा को आप गंभीरता से लीजिएगा। जिन्होंने सबके संकट दूर किए और जो आपके संकट दूर करने के लिए हैं, क्या हमारा इतना भी दायित्व नहीं बनता है कि हम पूरे सात्विक भाव से सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुकूल हम हनुमान जी की पूजा करें। हनुमान जी की पूजा में जहाँ और सारी चीज़ें हैं, वहाँ ब्रह्मचर्य बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। दूसरा, खान पान। आमतौर पर हमने देखा है कि लोग क्या करते हैं कि अरे आज मंगल है तो आज तो हम नहीं करेंगे, लेकिन बाकी के दिनों में वो सब काम करेंगे। कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मंगल को भी नहीं मानते। हमारे अपने सनातन धर्म में ही अगर हम बात करें तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको हम व्यवहार में देखते हैं कि अरे को होगा मंगल, हम तो आज ये खाएंगे, हम प्याज भी खाएंगे, लहसुन भी खाएंगे, सब काम करेंगे। अरे भाई, ऐसा ऐसा बिल्कुल मत करिए। देखिए, बहुत ईश्वर के वरदान है कि हम लोग सनातन धर्म में हमने हमारा जन्म हुआ है और हमको देवों के देव महादेव का आशीर्वाद हमें मिल रहा है, हनुमान जी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। तो हम कुछ नियम कायदों के साथ हनुमान जी की पूजा करें। आप कितनी ही हनुमान चालीसा कर लीजिए, कितने ही बजरंग बाण कर लीजिए, कितने ही सुंदरकांड कर लीजिए, यदि आपका आचरण, व्यवहार और आहार ये शुद्ध नहीं है तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हनुमान जी की पूजा, जैसे मैंने कहा, कि बहुत नियम कायदों से करना चाहिए। भगवान शिव की आराधना और हनुमान जी की आराधना जब मिलती हैं तो ये द्विगुणित हो जाती हैं। इनका असर, इनका फ़ायदा, इनका लाभ, पुण्य, ये दोगुना हो जाता है। तो आप सावन मास के इस पवित्र मास में यदि आप अपने संकटों से मुक्ति चाहते हैं, यदि आप उन्नति चाहते हैं, धन संपदा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी घर गृहस्थी, हमारा व्यापार, हमारा दफ्तर बिल्कुल सही चले, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़े नियम संयम के साथ हनुमान जी की और भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। जिन जातकों के गुरु हनुमान जी हैं, वो सबसे पहले हनुमान जी की पूजा करें
और उसके बाद भगवान शिव की पूजा उनको करनी चाहिए। लेकिन जिनके गुरु हनुमान जी नहीं हैं, वो भगवान शिव की पहले पूजा करें और उसके बाद हनुमान जी की पूजा करें। सबसे अच्छा अवसर ये है कि जैसे मैंने बताया कि आप हनुमान चालीसा कीजिए, रुद्राष्टक कीजिए और ओम हम हनुमते नमः, ओम रुद्राय नमः के आप जाप कीजिए। वहीं सुंदरकांड का जो मंगलाचरण है वो बहुत बहुत ज़्यादा असरदार होता है, लाभकारी होता है। यदि आप सुंदरकांड आज नहीं कर पा रहे हैं या किसी मंगल को नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हमारा सुझाव है कि आप सुंदरकांड का मंगलाचरण कीजिएगा। ओम शांतम शाश्वतम प्रमेय मनंगम निर्वाण शांति पदम ब्रह्मा शंभो फणीन्द्र सेव्ये मनीषम वेदांत वेद्यम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदेहम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मे दिए सत्यम वदामि च भवान खिलातात्मा भक्तिम वृक्षपुल्लगम निर्भरा में कामादिदोषरहितं कुरुं मानसं च ओम अतुलित बलधामं हिमशलावदेहं धनुजवन कृशानुं ज्ञानिनां ग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानरणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। ये सुंदरकांड का मंगलाचरण है। एक हम आपको और उपाय बताते हैं कि यदि आपके पास समय है तो आज आप रात्रि पूजा के समय एक अग्यारी कर लीजिए। ये अग्यारी बिल्कुल ऐसे ही होगी जैसे नवरात्रों में हम माँ भगवती की अग्यारी करते हैं, यानी जोत करते हैं। और बाबा का नाम लेते हुए, भगवान शिव का ध्यान करते हुए किसी उपले पर आप यह अग्यारी कीजिएगा। ये छोटा लघु हवन की तरह ही होता है और उसमें आप सुपारी, लौंग, बताशा ये सब अर्पित कीजिएगा। उसके बाद काले तिल, जौ और सरसों के दाने उसमें अर्पित कीजिएगा और ओम हम हनुमते नमः, ओम रुद्राय नमः इस मंत्र की 11 आहुतियाँ दीजिएगा। आहुतियाँ इस प्रकार होंगी कि ओम हम हनुमते नमः, ओम रुद्राय नमः स्वाहा, 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 ओम हम हनुमते नमः रुद्राय नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः, ओम 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 रुद्राय नमः स्वाहा। ये 11 आहुतियाँ, 11 मंत्र हमने पढ़े। आप इसकी आहुतियाँ दीजिएगा। जिन परिवारों में किसी नन्हे बच्चे का जन्म हुआ है उनको ये अवश्य करना चाहिए। बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, भगवान शिव का आशीर्वाद मिलेगा, भोले बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, हनुमान जी का आशीर्वाद मिलेगा। और एक मौली या कलावा हनुमान जी या शिव जी के आगे रखिए और उनके चरणों में उसको रखा रहने दीजिएगा और उसके बाद रात भर ये रखा रहेगा। फिर उसको आप जो है अपने बच्चे के बांध सकते हैं। ये माताएं जो हैं वो अपने उसमें रख सकती हैं। और यदि आप दिन में हवन करते हैं तो दिन में ही उसको जो है, दिन में ही अग्यारी अगर करते हैं तो आप तब उसको थोड़ी देर रख के थोड़ी देर बाद जो है वो बच्चे के निमित्त रख दिए। अगर बच्चा कलाई में नहीं बांध सकता है, छोटा बच्चा हो, तो फिर उसके निमित्त आप उसको पूजा में ही रहने दीजिएगा और बाद में उसके बच्चे के बांध दीजिएगा। बच्चे को नज़र नहीं लगेगी, बच्चे की सारी दिक्कतें परेशानी भी उसमें उसके साथ में दूर रहेंगी। जो सुहागिन स्त्रियां हैं, चूँकि मंगला गौरी व्रत भी है और इसलिए हमने मंगल का भी आपको उपाय बताया। तो चूँकि आज भले ही मंगल पहला है, मंगला गौरी व्रत अभी 3 और आएंगे, तो आप क्या कीजिएगा कि पार्वती जी को
आप जो है सुहाग की सामग्री चढ़ाइएगा, अनार अवश्य चढ़ाइएगा। ये सौभाग्य और संतान की दृष्टि से बहुत अच्छा दिन है। और हनुमान जी से और भोले बाबा से प्रार्थना कीजिएगा कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। यदि विधि संबंधी आपको कुछ जानकारी प्राप्त करनी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं अथवा मैसेज कर सकते हैं। यथासंभव हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। आपका कल्याण हो। शुभम वस्तु। नमस्कार।